हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। मैं शमीम आप सबका इस्तकबाल करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th जो चैप्टर नंबर 7 है इंग्लिश का, हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट से आप बाकी सारी वीडियोस जो भी हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, इस इंग्लिश की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, वाई हैड रुस्तम जी स्मगलिंग ऑफेंसेस नॉट बीन डिस्कवर्ड अर्लियर। रुस्तम जी की जो स्मगलिंग ऑफेंसेस थी वो पहले डिस्कवर क्यों नहीं की गई। With the corruption of the two custom officials, Rustomji was able to smuggle, and due to which he was earlier discovered in the same case. दो कस्टम ऑफिशियल्स की वजह से वो स्मगलिंग कर पाता था, उनको घूस दे रखी हुई थी, उनको खरीद रखा हुआ था, ठीक है, वो इसको कुछ कहते नहीं थे और ये पहले भी एक बार इस केस में पकड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन, What did रुस्तम जी कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट काज फॉर शेम टू हिम। रुस्तम जी क्या मानते थे कि सबसे बड़ा काज उसकी शेम का, उसकी शर्मिंदगी का क्या हो सकता है। आंसर, रुस्तम जी कंसिडर्ड बीइंग पुटेड बिहाइंड द बार्स द ग्रेटेस्ट कर्स। वो ये समझते थे कि अगर वो जेल चला गया, सलाखों के पीछे चले जाना, वो उसके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी कंसिडर टू बी ए ग्रेटर काज फॉर शेम। गांधी जी क्या कंसिडर करते हैं सबसे बड़ा काज शेम का, शर्मिंदगी का। टू कमेंट एनी ऑफेंस वाज अ ग्रेटर कर्स इन गांधीज प्रोस्पेक्टिव। गांधी के प्रोस्पेक्टिव, गांधी के नुक्ते नजरिया से कोई कर्स, कोई ऑफेंस करना, ठीक है, कोई गलत काम, कोई जुर्म करना, ये सबसे बड़ा गंदा काम है, ये सबसे लानत वाला काम है, ये गांधी जी के नजरिए के हिसाब से है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड्स दैट रुस्तम जी यूज्ड टू डिस्क्राइब हिज ऑफेंस शो अस दैट ही डिड नॉट कंसिडर इट टू बी ए मॉरल ऑफेंस। कौन से वर्ड्स जो रुस्तम जी यूज करते हैं अपनी ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, कि जो हमें दर्शाता है, दिखाता है कि वो खुद को कंसिडर नहीं करते हैं कि ये मॉरल ऑफेंस है। आंसर, रुस्तम जी कॉल्ड हिज ट्रेड नॉट एन ऑफेंस बट अ ट्रिक टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। वो ये कहते हैं कि ये जो ट्रेड है ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये जो तिजारत कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, ये कोई ऑफेंस नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, बल्कि ये एक ट्रिक है, एक सक्सेसफुल ताजिर बनने की, एक कामयाब ताजिर बनने की एक ट्रिक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू गांधी जी वॉज द वन हु वुड फाइनली डिसाइड वेदर रुस्तम जी वॉज टू बी सेव्ड और नॉट। गांधी जी के मुताबिक वॉज द वन हु वुड फाइनली डिसाइड, कौन ये डिसाइड करेगा कि रुस्तम जी को बचा लिया जाए या फिर इसको बंद कर दिया जाए, कौन डिसाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू गांधी ए कस्टम ऑफिसर हैड टू डिसाइड वेदर रुस्तम जी इज टू बी सेव्ड और नॉट। गांधी जी के मुताबिक एक कस्टम ऑफिसर जो है वही डिसाइड करेगा कि रुस्तम जी को बचा लिया जाए या फिर उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, Gandhiji and the other council differed in a way in which they thought the case ought to be handled. गांधी जी और बाकी जो काउंसिल ऑफिसर्स थे वो अलग तरह से सोचते थे कि किस तरह केस को हैंडल किया जाए। हाउ डिड गांधी जी, आपको बताना है कि गांधी जी किस तरह सोचते थे, एंड अदर काउंसिल होप टू सेटल द केस, और बाकी जो काउंसिल थी वो किस तरह उम्मीद रखती थी कि केस को सेटल किया जाए। इसका आंसर, गांधी वांट्स ए कन्फेशन, सॉरी वेट, मैं इसका एक कलर चेंज करता हूँ, ओके, आंसर को मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। गांधी वांट्स ए कन्फेशन फ्रॉम रुस्तम जी एंड गेट रेडी फॉर पनिशमेंट, ठीक है, वाइल मेंबर्स ऑफ काउंसिल वांट्स टू टेक केस टू कोर्ट। गांधी जी एक कन्फेशन करना चाहता था रुस्तम जी से, और उसको बताया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भैया आप रेडी रहिए पनिशमेंट के लिए, सजा के लिए, आपको सजा दी जाएगी। लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे काउंसिल के, वो चाहते थे कि इस केस को कहाँ लिया जाए, कोर्ट के अंदर लिया जाए। सातवां क्वेश्चन, गांधी जी स्पोक ऑफ टू पेनेंसेस। गांधी जी ने दो पेनेंसेस के बारे में बात की। पेनेंसेस किनको कहते हैं? पेनेंसेस कहते हैं एक पनिशमेंट जो खुद पनिशमेंट देनी पड़ती है खुद को, जिससे लगे कि ये सॉरी फील कर रहा है, जो इसने क्राइम किया, जुर्म किया, इसके लिए ये सॉरी फील कर रहा है, ठीक है। दो पेनेंसेस ने बताई। व्हाट वर दे, वो कौन से थी, कौन सी पेनेंसेस थी। विच ऑफ देम डिड रुस्तम जी हैव नॉट हैव टू डू, और वो कौन सी थी और रुस्तम जी ने कौन सी एक चूज नहीं की। रुस्तम जी ने क्या बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, कौन सी थी वो। देखिए इसका आंसर, द टू पेनेंसेस वेर, दो पेनेंसेस ये थी। टू पुट रुस्तम जी बिहाइंड बार्स, रुस्तम जी को बार्स के पीछे डाल, सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, मतलब कैद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए।
विल नॉट स्मगल अगेन, या उसको ये वादा करना पड़ेगा कि वो स्मगल फिर से नहीं करेगा, स्मगलिंग वो फिर से नहीं करेगा। तो रुस्तुम जी ने क्या किया, रुस्तुम जी चूज दैट ही विल नॉट गो फॉर इम्प्रिजनमेंट। रुस्तुम जी ने यही चूज किया कि वो इम्प्रिजनमेंट, वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा। मतलब उसने कौन सा चूज किया, उसने यही चूज किया कि वो स्मगलिंग नहीं करेगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी हैव टू गो टू अटॉर्नी जनरल एज वेल एज टू द कस्टम ऑफिसर्स। गांधी जी को अटॉर्नी जनरल और कस्टम ऑफिसर्स के पास क्यों जाना पड़ा। गांधी जी went to officials to convince them as रुस्तुम जी as the real repentant। गांधी जी ऑफिशियल्स के पास गया ताकि वो उनको कन्विंस कर सके, उनको मना सके कि रुस्तुम जी अब एक रियल रिपेंटेंट है, इसने तौबा कर ली है, अब ये स्मगलिंग नहीं करेगा। 9th क्वेश्चन, विच टू क्वालिटीज ऑफ गांधी जी हेल्प्ड हिम टू परसुएड द अटॉर्नी जनरल नॉट टू ड्रैग रुस्तुम जी इनटू कोर्ट। तो कौन सी दो क्वालिटी थी गांधी जी के जिसने हेल्प किया अटॉर्नी जनरल को परसुएड करने के लिए, उसको मनाने के लिए कि रुस्तुम जी को वो कोर्ट में घसीट के ना ले जाए, उसको ड्रैग ना करे कोर्ट में। गांधी जीज फ्रैंकनेस एंड द वे ही कन्विंस्ड द अटॉर्नी जनरल प्रिवेंट्स रुस्तुम जी टू बी ड्रैग टू जेल। गांधी जी की जो फ्रैंकनेस थी बात करने में, और उसने उसका तरीका जो था कन्विंस करने का अटॉर्नी जनरल को, उस चीज़ ने रुस्तुम जी को बचा लिया जेल में जाने से, जेल में ड्रैग होने से, ड्रैग मतलब घसीट के जेल लेके जाना। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड रुस्तुम जी व्हाट डिड रुस्तुम जी लूज। हाँ, दूसरा, पार्टली सेव्ड बाय द सेटलमेंट ऑफ द केस। रुस्तुम जी का क्या किया, रुस्तुम जी ने क्या किया, लूज किया यानी कि वो हार गया, या पार्टली सेव बाय द सेटलमेंट ऑफ द केस, या पार्टली उसने अपने इस केस को सेटल कर लिया। तो क्या किया था उसने, देखिए इसका आंसर, रुस्तुम जी हैड टू स्पेंड लिटिल सम ऑफ मनी टू सेव हिज ऑनर एंड इम्प्रिजनमेंट। रुस्तुम जी को थोड़े से पैसे खर्च करने पड़े अपनी इज्जत, अपनी ऑनर और इम्प्रिजनमेंट से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए उसको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़े थे। मतलब वो लूज नहीं, हारा नहीं था। मतलब क्या किया था फिर, पार्टली सेव्ड बाय द सेटलमेंट ऑफ द केस। चलिए अगला है हमारा लैंग्वेज वर्क। रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द वर्ड्स और वर्ड्स इन इटैलिक्स with a word chosen from the list below, taking care to use the correct form, insert articles wherever necessary। the first one is done for you। पहला दिया गया है, देखिए एक्सेप्शन है, ठीक है, स्मगल, कंप्रोमाइज, प्रोस्पेक्ट, प्रोसिक्यूट, रिवील, क्लाइंट एंड इंटीमेट। ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, पहले बताता हूँ करना क्या है कि ये सेंटेंस जो हैं ये रीराइट फिर से दोबारा से लिखने हैं, रिप्लेस करने हैं वर्ड्स जो भी इटैलिक्स में दिए गए हैं। ठीक है। और चूज़ करने हैं, जो लिस्ट में वर्ड नीचे मैंने बताया आपको, इनमें से चूज़ करने हैं। ख्याल रखना है कि करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है इनकी। इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, और आर्टिकल्स जहाँ पे लगाने ज़रूरी होंगे वो भी लगाने हैं आपको। तो पहला वाला दिया है आपके लिए, बाकी आपको खुद करने हैं। तो मैं सारे के सारे आपको दिखा दूंगा। चलिए, तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो इटैलिक्स में ये है फ्रॉम ए लायर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे शोड दैट, फिर इसी तरह इसमें क्लोजली है, यहाँ से यहाँ की, ये इटैलिक्स में दिए गए हैं, ये आपको चेंज करने हैं, रीराइट फिर से दोबारा से सेंटेंसेस लिखने हैं। आप आंसर देख लें, पहला वाला बनेगा डायरेक्टली आप देख लें, रुस्तुम जी वाज एक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग। दूसरा, गांधी जी न्यू रुस्तुम जी नॉट ओनली एज ए क्लाइंट बट ऑल्सो एज ए को वर्कर। ऑफिशियल इंक्वायरीज revealed that the actual offense detected involved a very small sum. Gandhi ji did not know the other counsel intimately. Gandhi succeeded in settling Rustom ji's case by a compromise. The law does not recognize any case as exceptional. Gandhi succeeded in making the customs officer promise not to prosecute Rustom ji. तो अगला क्वेश्चन, rewrite the sentences using verb forms of the words in italics। the first one is done for you। आपको rewrite फिर से दोबारा लिखने हैं सेंटेंसेस, verb forms यूज करनी है वर्ड्स की जो italics में दिए गए हैं। पहला वाला आपके लिए दिया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इटैलिक में है। ठीक है, रेजोल्यूशन, रुस्तुम जी मेड अ रेजोल्यूशन नेवर टू स्मगल अगेन, तो इसका क्या बनेगा, रुस्तुम जी रिजॉल्व्ड नेवर टू स्मगल अगेन। इसी तरह आपको बाकी लिखने हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन देख लें आप। 6 ये पार्ट हैं, इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ। पहला है
हाँ, और गांधी कॉरस्पॉन्डेड विद द अटॉर्नी जनरल, ये दूसरे का है। दूसरा क्वेश्चन है गांधी बिगिन कॉरस्पॉन्डेंस विद द अटॉर्नी जनरल, तो इसका क्या बनेगा? गांधी कॉरस्पॉन्डेड विद द अटॉर्नी जनरल। फिर इसी तरह आप वो क्वेश्चंस देख ले, मैं आंसर दिखा देता हूँ। रुस्तम जी हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन गांधी दैट ही डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट हिज क्विक ट्रीटमेंट। क्विक ट्रीटमेंट है, इट्स क्विक। एज रुस्तम जी वॉज ऑन वेरी गुड टर्म्स विद द कस्टम्स ऑफिशियल, नो वन सस्पेक्टेड हिम। इज इट नॉट एनफ टू कन्फेस बिफोर यू। ठीक है, पांचवा वाला जो है ना, इसके दो बन सकते हैं। इज इट नॉट एनफ दैट आई हैव कन्फेस्ड यू बिफोर यू, ये दो आप दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। रुस्तम जी टोल्ड हिज काउंसिल दैट ही वुड लाइक टू बी गाइडेड बाय गांधी। अगला क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग, सॉरी इस बोर्ड को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है यार। चलिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज नाउन एंड वर्ब। वर्ड्स को यूज करना है एज ए नाउन और एज ए वर्ब भी, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं रॉन्ग, रेस्ट, शेम, प्रॉमिस, कंप्रोमाइज एंड फेट, लाइट, हैंड, पे एंड एंड। ये 10 वर्ड्स हैं। इन 10 वर्ड से आपको नाउन एज ए नाउन भी यूज करना है, एज ए वर्ब भी यूज करना है। तो पहले देखिए, रॉन्ग पहला वर्ड है, इसको एज ए नाउन जब यूज करेंगे, दे हैव डन अस ए ग्रेट रॉन्ग, तो ये नाउन बन जाएगा। ही फेल्ट डीपली रॉन्ग्ड बाय द एलिगेशंस, तो देखिए नाउन में क्या था, दे हैव डन अस अ ग्रेट रॉन्ग, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। ओके, तो ये नाउन हो गया, तो ये नाउन में यूज हुआ। दूसरा, जब हमने वर्ब में किया, ही फेल्ट डीपली रॉन्ग्ड बाय द एलिगेशंस, तो उसको बहुत बुरा लगा एलिगेशंस जब उसके ऊपर लगाई गई, उसके ऊपर जब वो एलिगेशंस लगाई गई, तो उसके ऊपर जब किसी किस्म की कोई तनकीद की गई, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा, रेस्ट, ट्राई टू गेट सम रेस्ट नाउ, कोशिश करो कि अब कुछ देर तक आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो, ये नाउन। अब जब वर्ब में इसको चेंज करेंगे, ही विल नेवर रेस्ट अंटिल ही नोज दैट ट्रूथ, उसको आराम नहीं मिलता, उसको चैन नहीं मिलता जब तक वो सच्चाई ना जान ले। तो ये दो चीज़ें हैं, एज ए वर्ब भी हम यूज़ कर रहे हैं, एज ए नाउन भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह मैं आप सारे बता देता हूँ, आप ये लिख लेना। शेम, टू माई शेम आई नेवर थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस, जब नाउन वर्ब में यूज़ करेंगे, यू हैव शेम्ड योर फैमिली, ठीक है। प्रॉमिस, ही फेल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, जब वर्ब में यूज करेंगे, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी। कंप्रोमाइज, दे वर्कड आउट ए कंप्रोमाइज एग्रीमेंट, जब वर्ब में यूज करेंगे, शी नेवर कंप्रोमाइज ऑन हर प्रिंसिपल्स। फिर इसी तरह फेट, वी प्लान टू मैरी इन जून बट फेट डिसाइडेड अदरवाइज, ठीक है। एंड नाउन में जब यूज करेंगे, एवरीवन इज फेटेड टू डाई। सिमिलरली, फिर लाइट, फार बिलो अस वी कुड सी द लाइट्स ऑफ द सिटी, वर्ब में यूज करेंगे, द वुड इज सो डैम्प दैट इट वुड नॉट लाइट। हैंड, ही वॉज होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जब वर्ब में यूज करेंगे, ही वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। पे, ही डज नॉट लाइक द जॉब बट द पे इज गुड, पे का वर्ब में जब यूज करेंगे, आई हैव पेड माई फीस। एंड द मीटिंग केम टू एन एंड एट 6, और जब वर्ब में यूज करेंगे, दे एंडेड द पार्टी विद अ सॉन्ग। तो ये आप लिख लें। देखिए, जो ग्रामर का पोर्शन है ना, ये आपको खुद आ जाना चाहिए। क्यों खुद आ जाना चाहिए? क्योंकि आपने ग्रामर सेपरेटली पढ़ रखा होता है, वर्ब्स, नाउन्स, ठीक है, सेंटेंसेस जो भी हैं, आर्टिकल्स जो भी हैं, मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशन, वो सारा आपने पढ़ रखा होता है अलग से। इसलिए आपको ये खुद करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमारी लेवल की है इंग्लिश को समझने की, ग्रामर को समझने की, कि हम कितना समझ पाते हैं। तो कोशिश करिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले ग्रामर को देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि नाउन्स में इनको सेंटेंसेस बनाइए और नाउन्स में यूज़ कीजिए और वर्ब्स में यूज़ कीजिए। तो आप कोशिश करिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुद आ जाना चाहिए इसको नाउन में बनाना और वर्ब में बनाना, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई दिखाने वाला नहीं है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात हायर एग्जाम्स की, हायर एग्जाम्स में भी इंग्लिश का पोर्शन जो होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपका सेंटेंस दिया गया होता है, आपको बताना है कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। जब तक खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे। चलिए मैं दिखा देता हूं। बी पार्ट है इसका, सम वर्ड्स आर यूज्ड विद वन स्पेलिंग एज नाउन्स एंड अनदर स्पेलिंग एज वर्ब्स सच एज एडवाइस एंड एडवाइस। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं उनकी स्पेलिंग जो है अलग अलग दी गई है, एज अ नाउन दी गई है और एज अ वर्ब दी गई है। जैसे यहाँ पे एडवाइस है, एडवाइस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। ठीक है, फाइंड फाइव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वर्ड्स, यू नीड नॉट टू कन्फाइन योर सेल्फ टू द लेसन। कहते हैं कि आप और ऐसे ही 5 वर्ड्स ढूंढिए, ठीक है, जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। एडवाइस एडवाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग चेंज होनी चाहिए, स्पेलिंग में डिफरेंस होनी चाहिए। तो देखिए, और ये भी बताया जाता है कि आपको लेसन से ही एग्जाम्पल्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप जो भी आप जानते हैं वो निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट,
ठीक है, नाउन अफेक्ट ये वर्ब हो गया। सी, ठीक है, नाउन है, समंदर जिसको हम कहते हैं सी, ये नाउन हो गया, सॉरी ये वर्ब है सी, देखना, ठीक है, ये वर्ब है, वी लिख लेना। मीट, मिलना, ये वर्ब है, मीट, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, याद रख लेना, ये नाउन भी है, मीट मीट वर्ब भी है और नाउन भी है। स्टील और स्टील, ये वाला मीट जो है ना तीसरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नाउन मीट है, MEAT, MEAT ये लिखना मीट, ठीक है, ये नाउन है, और MEET मीट, मीट होता है मिलना, ये मीट होता है गोश्त, ये होता है, ये नाउन है, और वो वाला मैं इरेज कर देता हूँ अब इसको। स्टील और स्टील, स्टील होता है कोई मैदनियात मिनरल, ये नाउन है, और स्टील होता है चुराना, ये वर्ब है। फिर इसी तरह हेल और हील, हेल हील, तो यहाँ पे भी ये गलत बताया गया है, मैं करेक्ट करता हूँ इसको। जो नाउन है ये हील ऐसे आएगा, HEEL हील, हील जो आपने AD पढ़ा था ना पहले ही दूसरे चैप्टर में, गिलवेरिन लिलीपुट, उनकी हील्स होती थी, हील ये नाउन है, और HEAL हील ये भी हील है, लेकिन इस हील का मतलब होता है हाँ कोई चीज़ ठीक होना, जैसे कोई जख्म हो जाता है तो फिर वाउंड होता है, इंजरी होती है तो उसको वो हील होती है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे भी एरर्स आ रही है ना, मैं आपको वो करेक्ट कर रहा हूँ, आप बस वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है, ठीक है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ऑन ट्रस्ट, पुट ऑफ, बी इंक्लाइन टू, ये सारे जो हैं इनको आपने इनसाइड वालों से मैच करना है, मिलाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे आंसर्स, देख लीजिएगा आप यहाँ से। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ऑन ट्रस्ट, पुट ऑफ, बी इंक्लाइन टू, इंसिस्ट ऑन, टू कन्विंस एट, टू रेस्ट विद, एट स्टेक, हाँ, एट वंस डिस्पोजल, टू ब्रिंग टू बियर अपॉन, कंसल्ट विद, सेंटर, एंटर इनटू कॉरस्पॉन्डेंस विद, ट्रांजिटरी कंट्रडिक्शन, रिड्यूस टू राइटिंग, ये मिलेंगे ऐसे। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वेज ऑफ अट्रैक्शन कस्टमर्स, गेनिंग एडवांटेज ओवर मर्चेंट्स इन द बिजनेस एक्स्ट्रा। दूसरा, विदाउट प्रूफ विदाउट चेकिंग, ऑन ट्रस्ट का मतलब विदाउट प्रूफ विदाउट चेकिंग। पुट ऑफ यानी कि पोस्टपोन। बी इंक्लाइन टू, इसका मतलब है फील अ विश टू। इंसिस्ट ऑन, आस्क समथिंग विद डिटर्मिनेशन। टू कन्विंस एट, टेक नो नोट्स ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग, सजेस्टिंग कंसेंट और अप्रूवल्स गिवन। To rest with, be left in the hands of or at charge of, at stake, win or lose depending upon the result of something, at one's disposal, to be used as one's wish, to bring a bear upon, direct, apply or use something upon, consult with, take advice from किसी से, ठीक है, enter into correspondence with, being begin exchanging letters with, transitory contradiction, sorrows for wrongdoing that does not last long. Okay, reduce to writing यानी कि write down. Next question, fill in the blanks in the passage with appropriate phrases chosen from the list below, taking care of the use of the correct form. आपको blanks fill करनी है, पैसेज में से आपको ये लेने हैं appropriate phrases, लिस्ट में से जो पैसेज नीचे दी गई है ये फिल करनी है आपको। लेटर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ये चूज़ करने हैं, वर्ड्स यहाँ से चूज़ करने हैं, फ्रेजेस, लेकिन ख्याल रहे कि ये करेक्ट फॉर्म में आपको लिखने हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए, वेट, दिस बोर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, ये डिफिकल्ट है हैंडल करना। चलिए, ऑल सेट, आप यहाँ पे आइए, डायरेक्ट आंसर्स पे आ जाते हैं। पहले डैश में आप भर लेना रिजॉर्ट टू, सॉरी अगेन, रिजॉर्ट टू, ठीक है, रुस्तुम जी रिजॉर्ट टू स्मगलिंग क्वाइट ऑफन बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस फैक्ट डिड नॉट कम टू लाइट बिकॉज नो बॉडी वॉज इंक्लाइंड टू। दूसरे में आएगा इंक्लाइंड टू, फिर तीसरे में आएगा ऑन गोइंग टर्म्स विद, फिर इसी तरह अगले में आएगा व्हाट हैपेंड, हाँ, कन्विंस्ड एट, फिर इसी तरह एट स्टेक, एट वंस, कन्फाइंड इन, डील विद, एक्सप्लेन्ड एंड ब्रॉट टू बियर। ऑन ट्रस्ट है यहाँ पे, तो ये आप फिल कर लेना।
ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बोर्ड के साथ, थोड़ा इसको सिस्टम जो है हैंग हो रहा था, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से ये समझा दूँ, आपको ये दिखा दूँ। अपनी तरफ से मैंने 100% कोशिश की। आप बस ये वीडियोस देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।